Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video lecture on the topic of modes of nutrition and respiration in bacteria. बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कशन करना है कि बैक्टीरिया के अंदर कौन से मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कशन करनी है कि बैक्टीरिया में जो रेस्पायरेशन होती है या रेस्पायरेशन के डिफरेंट जो वेज़ हैं किस तरह से होते हैं, या इनकी बेस पर हम बैक्टीरिया को कितनी कैटेगरीज़ के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और एंड तक देखिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह से समझ आ जाएँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली जो बैक्टीरिया हैं इनके अंदर मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन के हवाले से हम ये डिस्कशन करते हैं कि बैक्टीरिया में जो है ये न्यूट्रिशन किस तरह से जो है लिया जाता है और न्यूट्रिशन की बेस पर बैक्टीरिया की जो है वो कितनी कैटेगरीज़ हैं। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड द वे टू अटेन न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया जो है वो दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ये बेसिकली मेजर ही कैटेगरीज़ होती हैं किसी भी किस्म के ऑर्गेनिज़म की। जब आप न्यूट्रिशन की बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये सबसे बेसिक और सबसे पहली तरह की जो है टाइप होती है जिसमें आप उनको ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ में डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि कार्बन मेटाबॉलिज्म जिनका जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज से हो सकता है उनको हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं, और जो खुद कार्बन को यूज़ करके और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। वन बाय वन दोनों की डिटेल देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की जहाँ तक बात है, सो ऑटोट्रॉफ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशिंग। सो ऑटोट्रॉफी जो होती है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ नरिशिंग है, यानी वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से जो एटमॉस्फेयर में आती है और वाटर को भी यूटिलाइज़ करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जो है यूटिलाइज़ करके ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। सो उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी और कीमोट्रॉफिक भी, ठीक है, यानी बाकायदा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या हम कहते हैं कि कीमो ऑटोट्रॉफिक के तौर पे भी ये काम कर सकते हैं। सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की जहाँ तक बात है तो ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होती हैं इनमें यूनिक ख़ास बात ये होती है कि इनमें क्लोरोफिल होती है जिसको बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहते हैं। ये बैक्टीरियल क्लोरोफिल जो है ये बाकियों से डिफरेंट कैसे होती है कि ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ना क्लोरोप्लास्ट में होती है, बल्कि बैक्टीरियल क्लोरोफिल जो होती है ये इनकॉर्पोरेटेड होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन में, जिसको मीज़ोज़ोम कहते हैं। ठीक है, मीज़ोज़ोम क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये बैक्टीरियल सेल है कोकाई, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये चीज़ कह दी है कि जो इनवेजिनेशन है ये किस तरह से अब इनके अंदर हो सकती है। लेट्स से कि इस तरह का जो है एक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये जो आपको इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ नज़र आ रही है इसको हमने नाम दिया है मीज़ोज़ोम का, और इसमें जो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है एम्बेडेड हो सकती है ताकि आसानी से जो है वो फोटोसिंथेसिस यहाँ से की जा सके। सो बैक्टीरियल क्लोरोफिल की ख़ास बात क्या होती है कि ये मीज़ोज़ोम के अंदर होती है या फिर जो है ये फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में भी डिस्पर्स होती है। ग्रीन प्लांट्स की तरह जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती हैं ये भी सनलाइट को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया वाटर को इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को जो है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन जो है यूटिलाइज़ करेगा। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो पहले क्या है कि ये खुद को जो होता है ना इस तरह से रिएक्शन करेगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, वाटर और एलिमेंटल सल्फ़र रिलीज़ होगी। क्यों? क्योंकि हमने कंपाउंड ही हाइड्रोजन सल्फाइड लिया था, तो जब उसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा तो पीछे सल्फ़र बच जाएगी। सो इस तरह से फोटोसिंथेटिक जितने भी बैक्टीरिया हैं, लाइक ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया है। नॉन सल्फ़र का क्या मतलब है कि वहाँ पर सल्फ़र अब एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ नहीं होगा, बल्कि कहीं और किसी और कंपाउंड की सिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगा। सो उनको हम कहते हैं कि ये पर्पल नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करती हैं इंस्टेड ऑफ वाटर। सो ये हमारे लिए यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये बैक्टीरिया जो होती हैं बेसिकली ऑल दो के सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन सल्फाइड को ये यूटिलाइज़ करती हैं इंस्टेड ऑफ वाटर, यानी सोर्स ऑफ वो जो है हाइड्रोजन इनके लिए H2S होता है, जहाँ पे एलिमेंटल सल्फ़र भी बन जाती है और मेटाबॉलिक वाटर भी रिलीज़ हो जाता है। सो दैट्स वाई हम इनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। इसके साथ ही जो मौजूद हैं उनको कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाता है। अब ये कलरलेस बैक्टीरिया होते हैं जो
जो कि कार्बोहाइड्रेट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाते हैं। ये सनलाइट को यूटिलाइज़ नहीं करते बल्कि ये ऑक्सीडाइज़ करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। पहले ये ऐसा करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन करके और एनर्जी बना लेते हैं और फिर उसके बाद उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे। यानी सबसे पहले ये हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन का जो है ये रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद हमारे पास एलिमेंटल सल्फ़र बच जाएगी, वाटर बच जाएगा और एनर्जी बच जाएगी। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बाय प्रोडक्ट हैं, लेकिन एनर्जी की अगर आप बात करते हैं तो इस स्टेप को करने का मकसद यही था कि यहाँ पर एनर्जी एज अ प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो जाए और फिर अगले स्टेप के अंदर इसी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाएगा। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, वही एनर्जी जो पहले रिएक्शन में बनी है वो कंज्यूम हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, वाटर आ जाएगा और हाइड्रोजन सल्फाइड आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास कीमोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में एग्जांपल है, तो उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, सल्फ़र बैक्टीरिया हैं जो कि आते हैं हम कहते हैं कि एज अ कीमोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये जितने भी नाम हैं या ये चीज़ बैक्टीरिया क्लोरोफिल की पोजीशन की ये साइटोप्लाज्म में भी होती है और मेसोसोम में होती है। तीसरी बात की है हाइड्रोजन सल्फाइड को बैक्टीरिया जो है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूटिलाइज़ करते हैं और यहाँ पे एलिमेंटल सल्फर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होती है। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ जो है ना, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से कौन सा आता है, सो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी ये जो टॉपिक है हमारा बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है क्योंकि यहाँ से आपको किसी भी मतलब एसोसिएटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला तो शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है, हाउ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया गेट देयर न्यूट्रिशन। हाउ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया गेट देयर न्यूट्रिशन। दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, आल्सो गिव एन एग्जांपल। डिफाइन एंड एक्सप्लेन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ऑल्सो गिव एन एग्जांपल। तो ये 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने फ़ोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जो है बताना है और ये इक्वेशन भी लिखनी है। फिर उसके बाद ये आता है, हाउ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर फूड। हाउ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर फूड। सो ये जो है इसके अंदर आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ से हमारे हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली, ये तो अब ऑटोट्रॉफ हो गया कि ऑटोट्रॉफ किस तरह के हो सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे पास इसका एक पोर्शन बचता है दैट इज़ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि पोर्शन 2 है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और ट्रॉफ का मतलब है नरिशिंग, यानी एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से वो फूड ले सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। तो उनको हम जो है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये सिंपल इनऑर्गेनिक आयंस को यूज़ करके कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते, इसलिए ये बाकी ऑर्गेनिजम्स पर या ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिपेंड करते हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं, सेप्रोबिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोट्रॉफ वो होती हैं जो कि डेड मैटर पर फीड करते हैं। सो ये इनमें एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम होता है जो ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, ह्यूमस की, उसको सिंपलर आयंस में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से अपने लिए एनर्जी लेंगे। सो ये बैक्टीरिया अब्जॉर्ब करते हैं सिंपल कंपाउंड्स को। और सॉइल बैक्टीरिया में जो सेप्रोट्रॉफ में एग्जांपल है सीडोमोनास और अज़ोटोबैक्टर जो हैं, यानी हम इन दोनों एग्जांपल की बात करें कि ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ एग्जांपल कंसिडर किया जाता है इन केस ऑफ सेप्रोट्रॉफ। और जो आप कहते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं ये प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स होते हैं, तो बेसिकली वो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं और ह्यूमस की भी ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। इस वजह से उनको हम नाम देते हैं इन जो है डिकम्पोजर्स का। पैरासाइटिक बैक्टीरिया होस्ट के ऊपर ग्रो करेगा और वहाँ से ही नरिशमेंट वगैरह लेते रहेगा और होस्ट को डैमेज करेगा। अब पैरासाइटिक बैक्टीरिया में जो पैथोजेनेसिस डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वैसे तो बेशुमार टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल आपने याद रखनी है कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई जो लंग्स में इन्फेक्शन करके नमूनिया कॉज करता है, इसको हम नाम देते हैं कि ये पैरासाइटिक है। सो जी, यहाँ से अगर आपको हम कहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि डिस्क्राइब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। डिस्क्राइब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। दैट वाज अबाउट द न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन भी किस तरह से होता है, कैसे होता है, एसोसिएटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्टली रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन को अलग टॉपिक नहीं दिया गया, ये जस्ट येलो बॉक्स में दिया गया है ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से होती है। रीज़न ही यही है, इतनी एक्सटेंशन नहीं है, इतनी ज़्यादा हम कहते हैं कि टॉपिक इतना वास्ट जो है यहाँ पर न्यूट्रिशन वाला टॉपिक नहीं है, बल्कि लिमिटेड सा टॉपिक है। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि
इसके साथ जो रेस्पिरेशन है ये भी सेम लिमिटेड सा ही टॉपिक है। सो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है, ठीक है। अगर एरोबिक होगी तो एरोबिक बैक्टीरिया, यानी जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रही है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, और बैक्टीरिया को एरोबिक बैक्टीरिया, जैसे सीडोमोनास हो गया। एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब ये है कि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में गैसेस एक्सचेंज, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगी चीज़ों की या ऑक्सीडेशन होगी तो उसको हम नाम कह देते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, लाइक स्पायरोकीटा। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया में ई कोलाई आता है जो कहीं भी ग्रो कर लेता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बगैर, और ई कोलाई जो है ये पैथोजेनिक है और ये नॉन, हम कहते हैं कि जैसे हम पॉजिटिव को कहते हैं ना कि वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने स्ट्रक्चर के हवाले से। लेकिन ई कोलाई की अगर हम बात करें तो ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। बैक्टीरिया जो कि लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पर ग्रोथ शो करते हैं, यानी बहुत कम क्वांटिटी होती है ऑक्सीजन की जहाँ पर ये रेगुलर ग्रोथ करते हैं, उनको हम कंपाइलोबैक्टर स्पीशीज़ का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एक स्पीशीज़, इसमें क्वेश्चन आता है, एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। एनलिस्ट द टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन। तो आपने 4 टाइप्स पढ़ी हैं, एरोबिक यानी सीडोमोनास, एनारोबिक यानी स्पायरोकीटा, फैकल्टेटिव ई कोलाई और माइक्रोफिलिक जो है वो इसमें आती है कैम्पाइलोबैक्टर में। सो ये यहाँ से आपको जो है ना रेस्पिरेशन के हवाले से क्वेश्चन आ जाएगा। इस लेक्चर में अब हमने क्या चीज़ डिस्कस किया, न्यू मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से, ऑटोट्रॉफी क्या होता है, उसमें फोटोसिंथेटिक कीमोट्रॉफी क्या है, या न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के हवाले से कि इनके अंदर जो है अगर हम बात करते हैं तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और स्वेरोट्रॉफ्स और पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो है ये क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने रेस्पिरेशन के हवाले से डिस्कशन की, रेस्पिरेशन कितनी जो है हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि रेस्पिरेशन हर ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। बैक्टीरिया में एरोबिक के अंदर अगर हमारे पास एग्जांपल है तो वो पेनिसिलियम की है, एनारोबिक में एग्जांपल है तो स्पायरोकीट की है, फैकल्टेटिव में ई कोलाई की एग्जांपल है जो आसानी से कहीं भी ग्रो कर सकता है। कंपाइलोबैक्टर जो होता है ये माइक्रोपाइल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो फिर भी सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ ऐसी मिलती रहें। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।